जय हिंद। मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बच्चों मैं यहाँ पे लेकर चल रहा हूँ मिक्स क्वेश्चन, है ना। मिक्स क्वेश्चन का पार्ट 1 और पार्ट 2 भी आ चुका है। तो जिन बच्चों ने भी उन पार्ट्स को नहीं देखे, सबसे पहले उन वीडियो को देखेंगे, फिर इस वीडियो पे आएंगे। मिक्स क्वेश्चन में क्या है ना कि इसमें मैंने जितने भी टॉपिक्स को कवर करवाए हैं, चाहे अल्फान्यूमेरिक सामरिक सीरीज हो, है ना। इसके बाद मैंने करवाया था इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग करवाया था। उसके बाद ब्लड रिलेशन को भी मैंने करवाया था। कोडिंग डिकोडिंग में मैंने कोडेड भी करवाया था, है ना। कोडेड डिकोडिंग। इसके बाद मैंने कोडेड ब्लड रिलेशन भी करवाया था, है ना। तो उन चीजों को मैंने डिटेल से करवाए थे और इसके साथ में उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने करवाए थे। अब यहाँ पे जो मिक्स क्वेश्चन लेकर चल रहा हूँ, तो मिक्स क्वेश्चन में उन्हीं टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाए गए हैं जो मैंने प्रीवियस टॉपिक खत्म कर चुके हैं। जो पहले टॉपिक अभी खत्म कर चुके हैं, उन्हीं टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चंस को उठाया जा रहा है यहाँ पे, जो कि एग्जामिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करने से पहले जिन लाडलों ने भी अभी तक हमारे चैनल लेट्स क्वालिफाई नाउ को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लेंगे, ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिया गया है, ये लिया गया है इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी से। ये क्वेश्चन इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी से लिया गया है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिया गया है कि z लेस देन इज इक्वल्स टू बी। सबसे पहले यहाँ पे जो z लेस देन इज इक्वल्स टू, इसका मतलब ये हो जाएगा कि या तो z छोटा होगा b से, या फिर z क्या होगा, बराबर होगा b का। इसका दो रिलेशन हो सकता है ना। और b लेस देन a ग्रेटर देन y एंड y ग्रेटर देन इज इक्वल टू s। यहाँ भी जो y और s के बीच में रिलेशन बनेगा, y बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकते हैं यहाँ पे। और ये जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है, ये कौन सा स्टेटमेंट है, स्टैंडर्ड या नॉन स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है या नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है? तो बच्चों मैंने करवाया था क्या, ध्यान दें, जो इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी है ना, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं, इसमें जो स्टेटमेंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के होते हैं। एक हो जाएगा स्टैंडर्ड और दूसरा हो जाएगा यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड। नॉन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड में ध्यान रखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिया जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट दिया गया है ना, तो इस स्टेटमेंट में अगर ग्रेटर देन का यूज किया जाएगा तो केवल ग्रेटर देन रहेगा और इज इक्वल्स टू रहेगा। अगर इस स्टेटमेंट में अगर लेस देन का यूज किया जाएगा तो केवल लेस देन होगा और इज इक्वल्स टू होगा, है ना। अगर दोनों साइन साथ में लिए जाएंगे, ग्रेटर देन भी और लेस देन भी, तब वो आ जाएगा नॉन स्टैंडर्ड में, है ना। इज इक्वल्स टू से कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इज इक्वल्स टू का बार बार यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इज इक्वल्स टू प्रेजेंट भी रह सकते हैं और नहीं भी रह सकते, तो रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर नॉन स्टैंडर्ड में केवल ग्रेटर देन होगा, सिंगल स्टेटमेंट में अगर कोई एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ये क्या है, स्टैंडर्ड है। या फिर ए लेस देन बी, बी लेस देन सी, ये भी क्या है, स्टैंडर्ड है। और नॉन स्टैंडर्ड में क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी, बी लेस देन सी, ये हो जाएगा। या फिर ए लेस देन बी, बी ग्रेटर देन सी, ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो ये चीजें होती है। तो ये कौन सा स्टेटमेंट है बच्चों? तो ये नॉन स्टैंडर्ड स्टेटमेंट है ना। तो जिन बच्चों को भी क्लियर नहीं है तो वो इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी को देख लेंगे, है ना, उस टॉपिक को। इन चीजों को मैंने डिटेल से करवाया है वहां पे। अब यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे कंक्लूजन कर रहा है कि b ग्रेटर देन इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे जो b है, यहाँ पे कह रहा है b y से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, या फिर b बराबर हो रहा है y के, ये कह रहा है। लेकिन b और y के बीच में बच्चों यहाँ पे ध्यान दें ललक प्यारे, क्या है, एक लेस देन है तो दूसरा ग्रेटर देन है। एक लेस देन है और दूसरा
ग्रेटर देन है, मतलब कि यहाँ पे क्या हो सकता है, b है वो बड़ा भी हो सकता है y से, b छोटा भी हो सकता है y से, और b बराबर भी हो सकता है y से। तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट है b ग्रेटर देन y, क्या ये b है जो y से बड़ा है, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है क्या b है वो y से बड़ा है यहाँ पे, तो b बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, दोनों स्टेटमेंट कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। मतलब कि अगर आंसर देना होगा तो क्या लिख सकते हैं, नन फॉलो। क्या लिख सकते हैं, फॉलो, नन फॉलो इसका आंसर। अब इसी में क्या होता है कि अगर हम कुछ चेंज कर दें, आप लोग नोट करेंगे मैं चेंज कर रहा हूं इसमें, है ना, इसे मिटा रहा हूं यहाँ पे। अगर मैं इसी में चेंज कर दूं कुछ, अब वो किस तरह से चेंज होगा देखें यहाँ पे। ये यहाँ पे कंक्लूजन नंबर फर्स्ट है और बच्चों ये कंक्लूजन नंबर सेकेंड है, और चेंज मैं यहाँ पे कर रहा हूं। ये दोनों में से कहीं पे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो b है वो बराबर भी हो रहा है ना, बड़ा भी हो रहा है, और b है जो बराबर हो रहा है y से, और यहाँ पे क्या है, b है जो छोटा हो रहा है y से, है ना, ये हो रहा है। ये कंक्लूजन नंबर फर्स्ट के अनुसार से है और ये सेकंड के अनुसार से। अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पे, तो इसके अनुसार b है वो बड़ा भी हो सकता है, यहाँ पे b है वो छोटा भी हो सकता है, और b है वो बराबर भी हो सकता है। मतलब तीनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे जो b और y का जो यहाँ पे रिलेशन पूछा है कंक्लूजन में, तो स्टेटमेंट को देखें तो यहाँ पे ये तीनों पॉसिबिलिटी बन रहे हैं, और दोनों कंक्लूजन को मिला दें तो दोनों में ये तीनों पॉसिबिलिटी आ रहे हैं, है ना। तो देखिए थोड़ा सा चेंज करने पे कितना हो गया। अब जो इसका आंसर होगा ना बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा इधर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकेंड आर फॉलोज, फर्स्ट और सेकेंड इज फॉलोज, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। क्योंकि मैंने इधर और का भी कंडीशंस क्या होते हैं, इन चीजों को भी मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, नोट कर लेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये कह रहा है यहाँ पे ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन दिया गया है, जो क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में ये कह रहा है कि शीलाज मदर मीन्स शीला की माता। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कौन है, शीला है, और शीला की ये माता, ये कौन है, तो मदर है ना। किसकी मदर है, तो यहाँ पे ये हो गई शीला की मदर। शीला's मदर इज मीरा's डॉटर। यहाँ पे ध्यान दे, ये जो लाइन है इसे ध्यान दे। जो शीला की मदर है वो किसकी डॉटर है, तो वो डॉटर है मीराज की। मतलब जो शीला की मदर है, जो शीला की माता है ना, वो किसकी बेटी है, तो मीरा की बेटी है। मतलब कि यहाँ पे कौन हो जाएगी, मीरा हो जाएगी। यहाँ पे कौन है, तो मीरा है, और यहाँ पे शीला है, और ये मदर है ना। इसे एक और क्या बोल सकते हैं, इसे बोल सकते हैं कि मीरा की बेटी बोल सकते हैं, है ना। ये शीला की भी मदर है और मीरा की भी बेटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि जोसेफ इज द मैटरनल अंकल ऑफ शीला। अब जो जोसेफ है ना, वो किसका मैटरनल अंकल है, यहाँ पे ध्यान दे। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा,
अगर अंकल की बात करते हैं तो ध्यान से लिख लेंगे आप लोग, अंकल मीन्स मामा भी होता है ना, चाचा भी या फिर फूफा, है ना। और मैटरनल अंकल का मतलब होता है यहाँ पे हो जाएगा मामा। यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जो जोसेफ है वो इज द मैटरनल अंकल ऑफ शीला। जब मैटरनल अंकल है और किसका है तो शीला की, तो यहाँ पे जो ये है इसका भाई हो जाएगा ये, है ना बच्चों। ये जो जोसेफ है वो शीला की मदर का भाई हो जाएगा। इसके बाद क्या करा यहाँ पे ध्यान दें, जो प्रीतेश है, प्रीतेश इज द ब्रदर ऑफ मीरा। जो प्रीतेश है ना, ये जो प्रीतेश है वो किसका है भाई, यहाँ पे ध्यान दें तो ब्रदर ऑफ मीरा। ये कौन है यहाँ पे, तो प्रीतेश है, ये भाई है मीरा। अब ये कह रहा है कि हाउ इज प्रीतेश रिलेटेड टू जोसेफ। अब ये कह रहा है कि जो प्रीतेश है वो जोसेफ से किस प्रकार का संबंध रख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पे अंकल, बी नंबर है ब्रदर, सी नंबर है यहाँ पे नेफ्यू, है ना, और डी नंबर हो जाएगा यहाँ पे सन, और ई नंबर लिख लेंगे यहाँ पे कैन नॉट वी डिटरमाइन। अब ये 5 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन नंबर ए है अंकल, बी है ब्रदर, सी है नेफ्यू, डी है सन और ई है कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो अंकल हो जाएगा। जो प्रीतेश है वो जोसेफ का क्या लगेगा, अंकल लगेगा, है ना। अब ये पूछा जाएगा यहाँ पे कि मैटरनल अंकल, अगर ऑप्शन में मैटरनल अंकल रहेगा या पैटर्नल अंकल रहेगा तो क्या देंगे वहां पे। हमें पता नहीं है कि वहां पे मैटरनल अंकल होगा या पैटर्नल अंकल होगा, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मीरा का जेंडर का स्पेसिफाई नहीं हुआ है। मीरा के जेंडर के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा गया है ना। अगर मीरा का जेंडर फीमेल होता है तब तो प्रीतेश क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो प्रीतेश है वो जोसेफ का क्या हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा। अगर ये मेल है तब तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा, है ना। तो देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पे एग्जामिनेशन में। इन चीजों को काफी ध्यान दे, ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे रिलेशन को पकड़ना, है ना। नेम से कभी भी किसी का जेंडर को स्पेसिफाई नहीं करना है। अब यहाँ पे जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कोडिंग डिकोडिंग से है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे कि इन certain code language, hospital, in certain code language hospital is coded as KRVSLWDO, है ना। ये जो हॉस्पिटल है उसे कोड किया गया है KRVSLWDO, है ना। अब ये पूछा गया है एंड यहाँ पे स्कूल है SCHOOL, ये जो स्कूल है इसे कोड किया गया है, इज कोडेड एज, स्कूल को कोड किया गया है UFKSSO से कोड किया गया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि देन what is the code for
मैडम। यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे ध्यान दे, यहाँ पे हॉस्पिटल का कोड दिया गया है। ये क्या है? हॉस्पिटल का कोड है। और स्कूल का कोड कहाँ पे है? तो ये स्कूल का कोड है ये। अब ये दोनों का कोड देने के बाद ये पूछा है कि मैडम का कोड क्या होगा। मैंने बताया था कि सबसे पहले वर्ड में जितने भी लेटर हैं या अल्फाबेट है उनके पोजीशन को लिखना। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम देखिए क्या है, हॉस्पिटल HOSPITAL। अगर हम इसकी पोजीशन की बात करते हैं तो ये 8 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, सॉरी ये 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19, ये 16, ये 9, T हो जाएगा 20, A हो जाएगा 1, L हो जाएगा 12, है ना। और इसका कोड क्या है? यहाँ पे ध्यान दे, इसका कोड है KRVSLWDO। अब अगर हम रिलेशन निकालते हैं तो ये रिलेशन कैसे पता चलेगा? जिस तरह से हम इसके पोजीशन को लिखे हैं उसी तरह से इसके भी पोजीशन को लिखेंगे। ये क्या हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 18, है ना। इसके बाद यहाँ पे V है तो ये हो जाएगा क्या 22, S हो जाएगा 19, L हो जाएगा 12, W हो जाएगा 23, D हो जाएगा 4, O हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों O हो जाएगा 15। अब यहाँ पे देखें तो सभी में क्या है 8 से 11, 15 से 18, 19 से 22, 12 से 15, मतलब कि सभी में +3 हुआ है। सभी में क्या हुआ है? यहाँ पे +3 हुआ है। अब जो दूसरा वर्ड दिया गया है स्कूल, इसको नहीं भी चेक करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रिलेशन बनता है फर्स्ट वर्ड का, वही रिलेशन यहाँ पे भी बनेगा, वही रिलेशन यहाँ पे भी बनेगा। वो एग्जामिनर दे देता है वो एक्स्ट्रा के लिए, इसलिए ताकि स्टूडेंट क्या हो, भटक जाए। लेकिन आप लोगों को भटकना नहीं है। यहाँ पे स्कूल का जो कोड दिया गया है उसे भी नहीं चेक करना है। अगर चेक करना चाहते हैं तो STUV 3 पोजीशन के बाद U है, S के 3 पोजीशन के बाद क्या है U है, C के 3 पोजीशन के बाद क्या है F है, C 3 पे है तो F 6 पे है। मतलब कि सेम रिलेशन यहाँ पे स्टेब्लिश हो रहा है, इसलिए इसे भी चेक नहीं करेंगे। अब किसका कोड पूछा है? तो यहाँ पे मैडम का कोड पूछा। सही है यार मैडम। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दे, तो लाडलो M क्या है 13, A1, D4, A1, M13। अब जिस तरह से यहाँ पे ये दोनों का कोड यहाँ पे लिया गया है, जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल का कोड है तो इसमें क्या हुआ है बच्चों +3 का हुआ है ना रिलेशन, तो यहाँ पे भी +3 का रिलेशन हो जाएगा और सभी में होगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों तो 16। तो लल्ला प्यारे 16 पे क्या होता है P हो जाएगा, D पे 4 पे क्या होता है D, यहाँ पे हो जाएगा G, यहाँ पे हो जाएगा D और यहाँ पे हो जाएगा P, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ध्यान दें कि किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेटर होगा। और कोशिश करें कि अगर आप लोग टेस्ट देते हैं तो वो ऑफलाइन ना दें, है ना, ऑनलाइन टेस्ट दे वो ज्यादा बेटर होगा। तो इसी तो जाने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन पे भी क्लिक करेंगे ताकि जो भी न्यू वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। सेशन अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और जो भी डाउट्स होते हैं ना टॉपिक से रिलेटेड उससे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।